नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरकार ने शुरू किया वीबी जी राम जी जन जागरण अभियान। पंचकुला में वीबी जी राम जी राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। राज्य स्तरीय सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। महिलाओं को मिली दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किश्त। महिलाओं को अब तक दिए गए कुल 441 करोड़ रुपए। गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली बहनों के खातों में भी पहुंचे 18 करोड़ 56 लाख रुपए। लाल किला विस्फोट से जुड़े डॉक्टरों को लेकर बड़ा खुलासा। 260 पेज की चार्जशीट में ईडी ने किया दावा। डॉक्टर्स की भर्ती मामले में भी बड़ा खुलासा। और अब समाचार विस्तार से। पंचकुला में ग्रामीण विकास एवं रोजगार सृजन को नई दिशा देने के उद्देश्य से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज रविवार को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और आजीविका आधारित योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि वीबी जी राम जी मिशन के माध्यम से ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पंचायतों की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पारदर्शी क्रियान्वयन और सतत निगरानी आवश्यक है। सम्मेलन में विभागीय अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह और हितधारकों ने भी भाग लिया। मुझे ये खुशी भी है, हम सब जानते भी हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं का उनका जीवन वो परिश्रम, संघर्ष और आत्मसम्मान की मिसाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जीवन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच से निकल करके गए हैं और यही पीड़ा ये विपक्ष को है, कांग्रेस को है कि एक गरीब परिवार का बेटा कैसे इस पद के ऊपर बैठ गया है। उसको मालूम है कि गरीब की पीड़ा क्या होती है और उस पीड़ा को लेकर के वो लोगों के जीवन को मजबूत, सशक्त करने के लिए निरंतर नई नई योजनाएं चला करके आप तक वो लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। साथियों, उनका दृढ़ विश्वास है कि श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाकर और श्रम को सम्मान देकर विकसित भारत का सपना ये साकार होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित भी किया है कि देश हर श्रमिक को काम के साथ साथ सम्मान और समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका का अधिकार मिले। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। भाइयों, हम सब जानते हैं वर्ष 2047 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है। उनका संकल्प है विकसित भारत, विकसित राष्ट्र बनाने का आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो संकल्प लिया है उनकी सोच है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उसे गांव और श्रमिकों के विकास के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगर विकसित भारत का सपना हमने लिया है, संकल्प लिया है, तो ये संकल्प हमारे श्रमिकों, गांव और श्रमिकों के उस परिश्रम से ये पूरा होगा। ये उनसे बगैर पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किश्त भी जारी कर दी गई है और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस योजना के तहत 8,63,918 लाभार्थी बहनों के खातों में 181 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। इस बार की राशि को मिलाकर
3 किश्तों में अब तक कुल 441 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सीएम सैनी ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 से 1100 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के बचत खाते में जमा की जाएगी। बकाया 1000 रुपए की राशि सरकार द्वारा संचालित आरडी या एफडी खाते में जमा की जाएगी। पराली न जलाने वाले 5,54,405 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 461 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि भी जारी की गई। किसानों को 9,885 फसल अवशेष प्रबंधन और मशीनों के लिए 85 करोड़ 10 लाख रुपए का अनुदान राशि जारी की गई। वहीं गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 6,08,842 बहनों के बैंक खातों में 18 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि भी सब्सिडी के रूप में डाली गई। यह राशि हर घर हर गृहिणी योजना के तहत जारी की गई है। पिछले दिनों हमने इस योजना में, लाडो लक्ष्मी योजना में, जो बहनों को 2100 रुपया हम उनके पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इस योजना में हमने उन महिलाओं को भी इसमें जोड़ा था जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हों। बच्चों की माताओं को जोड़ा था। और इसी प्रकार हमने निपुण भारत मिशन के तहत जो बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 4 तक, उसके अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की है, ऐसे बच्चों को भी इसमें, बच्चों की माताओं को हमने इसमें जोड़ा था। और हमने उन बहनों को भी जोड़ा है, उन महिलाओं को भी जोड़ा है जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर अति कुपोषण या मध्यम अति कुपोषण से सफलतापूर्वक निजात दिलाई है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए मेहनत किया है। हमने उन बहनों को भी इसमें जोड़ा है। फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 260 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें डॉक्टर्स की भर्ती मामले में भी बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही नवंबर 2025 के लाल किला ब्लास्ट से जुड़े संदिग्ध डॉक्टरों की भर्ती की थी। इनको रखने से पहले अल्फला ने पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं करवाई थी। बता दें कि इन 3 डॉक्टरों में से 2 को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा डॉक्टर वही सुसाइड बॉम्बर था जिसने धमाके को अंजाम दिया था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि अल्फला ने मेडिकल इंस्पेक्टर को बेवकूफ बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में नकली मरीजों को भर्ती किया, ताकि उनको ऐसा लगे कि बहुत मरीज और जरूरी सुविधाएं हैं, जिससे कि कॉलेज की डिग्री की मान्यता बनी रहे। जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड्स को गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया और इनके असली स्रोत को छुपाया गया। रेवाड़ी जिले के गांव कमवाली के किसान यशपाल खोला 3 दिन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मेहमान रहेंगे। देश के 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले 6 किसानों में यशपाल खोला का नाम भी शामिल है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें आधिकारिक निमंत्रण मिला है। यशपाल खोला 25 जनवरी को अपनी पत्नी अनीता कुमारी के साथ दिल्ली रवाना होंगे और 28 फरवरी को वापस लौटेंगे। यशपाल ने साल 2018 में पिता की कैंसर से हुई मौत के बाद पूरी तरह प्राकृतिक खेती को अपना लिया था। हालांकि उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत साल 2014 में ही कर दी थी। जानकारी के मुताबिक इन किसानों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आईसीएआर दिल्ली तक खुद जाना होगा। इससे आगे राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने और वहां रहने की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। यशपाल ने न केवल खुद प्राकृतिक खेती को अपनाया, बल्कि एक बड़े रकबे को प्राकृतिक खेती में बदलने में अहम भूमिका निभाई। उनका यह मॉडल आज कई किसानों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से लगभग 160 करोड़ रुपए के कई उपकरणों और दवाइयों की खरीद को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी की अध्यक्षता करने के बाद जानकारी दी कि कमेटी ने करोड़ों रुपए के रेट कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दिया है। आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के अलावा स्वास्थ्य सेवा वितरण को और मजबूत करने के लिए लगभग 30 करोड़ की महत्वपूर्ण और आवश्यक दवाओं के रेट कॉन्ट्रैक्ट को भी अंतिम रूप दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल को बड़ी राहत देते हुए उस पर 20 पंजाब और उच्च न्यायालय वर्ष पूर्व लगाई गई कठोर विभागीय सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने न केवल
5 वेतन वृद्धियों को स्थायी रोक को अवैध ठहराया, बल्कि राज्य सरकार को मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान के लिए जुर्माना और एरियर ब्याज सहित देने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले को विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और स्थायी कार्रवाई का उदाहरण बताया है। नरेश कुमार पर वरिष्ठ अधिकारी से दुर्व्यवहार करने और ट्रांसफर के बावजूद सरकारी मोटरसाइकिल थाने से ले जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। विभागीय जांच में जांच अधिकारी ने पाया कि सरकारी मोटरसाइकिल रिकॉर्ड और लॉग बुक के अनुसार थाने में ही मौजूद थे और उसे ले जाने का कोई आरोप सही नहीं था। जांच अधिकारी ने नरेश कुमार को दोनों मुख्य आरोपों में निर्दोष बताया और उल्टे हेड कांस्टेबल की भूमिका पर सवाल उठाए। अदालत ने बयानों के आधार पर हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल को राहत प्रदान की। सोनीपत के खरकोदा क्षेत्र के गांव सोटी के पास CIA-1 की टीम और इनामी बदमाश अंकित रिडाऊ के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे खरकोदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। अंकित रिडाऊ पर 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बता दें कि अंकित रिडाऊ खरकोदा में स्थित IMT में आज किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था और इस दौरान सोनीपत क्राइम ब्रांच 1 की टीम द्वारा अंकित को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन अंकित द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अंकित पर गोली चलाई और अंकित के दोनों पैरों में गोली लगी। बदमाश के पास से अवैध पिस्तौल और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहनता से जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ के बाद उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य खुलासे होने की भी संभावना है। अंबाला जगाधरी मार्ग पर साहा चौक पर आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया और इस घने कोहरे के कारण कार साहा चौक से टकरा गई। हादसे के समय कार में एक दंपति सवार थे। इस भीषण टक्कर में कार चला रहे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक साहा चौक पर रिफ्लेक्टर या कोई स्पष्ट सूचना संकेत न होने के कारण हादसा हुआ। सुबह के समय कोहरा दिख होने से चालक को चौक का अंदाजा नहीं लग पाया और कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अंबाला का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।